दादी जावियार और नायाब की शादी तो तय कर आती हैं। इसी महीने की आखिरी जुमे की तारीख निकाह के लिए पक्की कर आती हैं। लेकिन इस शादी में जावियार और दादी के अलावा इस घर में से कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा। दादी कहती हैं कि महीने के एंड में ही शादी है घर में। मुझे तो आप लोगों में से किसी की भी तैयारियों का कोई इरादा नहीं नजर आ रहा। तो निगार बेगम कह देती हैं कि भाई लड़की आपकी पसंद की है, शादी की डेट भी आप फिक्स कर आई हैं, तो तैयारियां भी आप ही करिए, मुझे कोई तैयारी नहीं करनी। जावियर की बहन जैफी भी कह देती है कि जैसी फैमिली में हम शादी कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि कोई तैयारी करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। जावियर को अपने घर वालों का ये रवैया पसंद नहीं आता। निगार बेगम अपने हस्बैंड से ये भी कह देती हैं कि ये रिश्ता मैं सिर्फ आपकी वजह से ही कबूल कर रही हूँ। अगर ये रिश्ता हो जाने के बाद भी दादी ने अपनी सारी जायदाद हमारे नाम ना की तो देखना, मैं उस लड़की को अगले ही दिन निकाल बाहे करूँगी। दादी, जो कि पहले ही इनकी बातें सुन चुकी हैं कि ये दादी से सिर्फ डरते ही इसीलिए हैं कि कहीं वो सारी जायदाद किसी ट्रस्ट वगैरह को ना दे दें, क्योंकि उनके मरने के बाद भी वो जायदाद जावियर के बाप के नाम लगने वाली नहीं है। इसी वजह से वो दादी की हर बात की हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि वो खुश होकर अपनी जायदाद खुद ही इनके नाम जिंदगी में ही कर दें, वरना तो वो शायद दादी की कोई बात भी ना माने। दादी जब ये बातें सुन लेती हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये तो मुझसे डरते हैं कि कहीं मैं इनको जायदाद की वजह से ब्लैकमेल ना करूं, तो वो भी डिसाइड कर लेती हैं कि अब इसी जायदाद की ही ब्लैकमेलिंग करके मैं जावियर का दुरे नायाब के साथ रिश्ता तय कर दूंगी, क्योंकि दादी को तो पसंद ऐसी ही घरेलू तमीज़दार लड़कियां हैं। उनको दुरे नायाब पहली ही नज़र में बड़ी पसंद आई थी। ये अलग बात है कि जावियर के मुकाबले में उनको भी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जब जावियर ने अपनी खुद की ही ख्वाहिश दादी के सामने जाहिर की कि वो दुरे नायाब से शादी करना चाहता है, तो दादी ने हामी भर ली कि ठीक है, मैं ही तुम्हारा रिश्ता करवाऊंगी। वैसे भी दादी पहले ही ये फैसला सुना चुकी थी कि अगर तुम तानिया के अलावा किसी भी लड़की से शादी करना चाहोगे तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। तो जावियर इसी वजह से दादी के पास ही जाता है कि उसको पता है कि यही मेरे अम्मा अब्बा को भी मना लेंगी इस शादी के लिए। इधर सब लोग दुल्हन नायाब के घर रिश्ता लेने जा रहे होते हैं, लेकिन निगार बेगम तो साफ इनकार कर देती हैं कि मैं उस छोटे से घर में रिश्ता लेने कभी नहीं जाऊंगी। बस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप लोगों ने जैसे जाना है, जो करना है कर लो। जावियर माँ से बहुत कहता है कि अम्मा, आपकी मर्जी के बगैर मुझे अपनी खुशी अधूरी महसूस होगी, प्लीज़ मेरी खुशी को इस तरह बदमज़ा ना कीजिए और मेरी खुशी में शामिल हो जाएं। लेकिन निगार बेगम अपनी ज़िद की पक्की हैं। वो साफ कह देती हैं कि भाई मैं तो इस खुशी में शामिल नहीं, ठीक है, तुमने जो फैसला ले लिया है कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, अब तुम इंडिपेंडेंट हो, हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते। पर यह अलग बात है कि मैं उस लड़की को अपनी बहू कभी भी तस्लीम नहीं करूंगी। दादी निगार बेगम की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही घर वालों को लेने देती हैं और कहती हैं कि ठीक है, अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो उसको घर में रेस्ट करने दो, हम लोग ही रिश्ता लेने चले जाते हैं। और वो नौकरों से कहती हैं कि मिठाइयाँ और गिफ्ट सब गाड़ी में रखो। इतने में ही तानिया, जो कि संडे को स्पेशली जावियर के बाप की पसंद का ब्लैक फॉरेस्ट केक बना के ला रही होती है, वो पहुंच जाती है और पूछती है कि गाड़ी में इतने तोहफे तोहफ़े रख के कहाँ जाने की तैयारी है आप सब लोगों की। जैफी तानिया को बता देती है कि हम लोग जावियर भाई का रिश्ता लेके जा रहे हैं। तानिया तो बिल्कुल सख्ते में आ जाती है ये बात सुन के और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम मुझसे पूछे बगैर किसी से कैसे शादी कर सकते हो। और फिर जावियर से पूछती है कि आखिर कर किससे रहे हो शादी। दादी ही बोल पड़ती हैं कि जावियर की शादी दुरे नायाब से हो रही है। ये तो तानिया के लिए मजीद एक धचका होता है कि उस मामूली सी लड़की को भी मुझ पे फौकियत दे दी। वो तो गुस्से में जावियर का गिरेबान पकड़ने तक आ जाती है, लेकिन जावियर की माँ इसको ले जाती हैं कमरे में और फिर उसे समझाती हैं कि इस वक्त हम जावियर के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मैं जावियर की पसंद भी जानती हूँ, वो लड़की महज इसके लिए एक अट्रैक्शन तो हो सकती है, लेकिन जावियर की ज़िंदगी में वो हमेशा के लिए आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर मैं हूँ ना, मैं जावियर के दिल से उसको ऐसे उतार दूंगी कि इसे पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, इसी में ही हमारी बेहतरी है। तानिया को ये बातें समझ तो नहीं आती, वो अपने घर चली जाती है रोते हुए और घर भी रोती रहती है। तो उसकी माँ उसको देख के परेशान हो जाती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तानिया उनको सारी असलियत बता देती है कि किस तरह एक मिडिल क्लास बिल्कुल मामूली सी लड़की के लिए जावियर ने मुझे छोड़ दिया। तानिया को
और निगार बेगम को तो यही लगता है कि दुर्रे नायाब ने ही जावियार को फंसा लिया है। ये तो जावियार ही जानता है कि वो इतनी मासूम और इनोसेंट लड़की है कि वो तो किसी लड़के को फंसाने के गुण जानती ही नहीं होगी। उसकी यही बातें तो जावियार को पसंद आई और फिर जिस तरह का रवैया जावियार के घर वालों ने उसके साथ रखा और उस पर इल्ज़ामात लगाए तो जावियार को उस लड़की से मज़ीद हमदर्दी होने लग गई। वैसे भी वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में ही जावियार के सामने आ जाती थी, तो जावियार को यही लगा कि शायद ये अल्लाह मियाँ की तरफ से कोई इशारा है कि मैं उसको हमेशा मुसीबत से निकालने के लिए मौजूद होता हूँ। तभी तो जब उसके भाई और भाभी उस पे इल्ज़ामात की बौछार लगा देते हैं कि कहाँ थी तुम सारा दिन इस लड़के के साथ, तो जावियार से बर्दाश्त नहीं होता। वो उनका हाथ रोक देता है कि मज़ीद अब आप लोगों को दुर्रे नायाब के ऊपर कोई जुल्म करने की ज़रूरत नहीं। और फिर जब भाभी कहती हैं कि इस बदकिरदार लड़की से अब शादी कौन करेगा, तो जावियार फ़ौरन हामी भर लेता है कि मैं इससे शादी करूँगा। अब दुर्रे नायाब के भाई और भाभी तो हैं ही लालची। वो जब देखते हैं कि इतनी बड़े घराने का लड़का हमारी बहन से शादी के लिए तैयार हो गया है, तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। इसीलिए अगले दिन वो तैयार श्यार हो जाते हैं और सारी बातें बिल्कुल एकदम भूल जाते हैं। दुर्रे नायाब की भाभी तो अपने हस्बैंड से ये भी कह देती हैं कि अब तो हमें दुर्रे नायाब से रिश्ता अच्छा इस्तवार रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी उन लोगों की मदद की ज़रूरत पड़े तो दुर्रे नायाब पीछे ना हटे। अब इतनी बड़ी फैमिली के साथ जो जुड़ने जा रही है, इन लोगों को तो अभी भी अपनी ही लालच की फिक्र है। और जब शादी की डेट तय हो जाती है और दुर्रे की दादी कहती हैं कि किसी होटल में ही फंक्शन करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली के लोग हैं, तो घर से रुखसत करना ठीक नहीं रहेगा। तो भाई को यही फिक्र हो जाती है कि होटल से रुखसती का फंक्शन करने में तो 5-7 लाख लग जाएंगे, इतने पैसे हम कहाँ से लेके आएंगे। भाई और भाभी एक पैसा भी नायाब की शादी पे खर्च करना नहीं चाहते। अगर उनको खुशी है तो सिर्फ इस बात की कि अब हम शायद उसके ससुराल वालों से भी पैसे लूट सकेंगे। लेकिन जावियार, जो कि हमेशा ही नायाब की मदद के लिए पहुंच जाता है, जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई और भाभी उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं, तो यकीनन वो ही इनकी मदद कर देगा और ये शादी खैर खैरियत से हो भी जाएगी। पर सास तो पहले ही दिन नायाब को सुना देगी कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं और इनफैक्ट तुम जैसी लड़की जावियार की पसंद भी कभी नहीं हो सकती। पता नहीं कौन सा जादू करके तुमने मेरे बेटे को फंसा तो लिया, पर अब से काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे यहाँ पे टिके रहने के लिए। और जावियार को भी शादी के बाद नायाब की वही बातें बुरी लगने लग जाएंगी जो कि पहले उसको पसंद आती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं बातों से जावियार को इरिटेशन होने लग जाएगी कि ये इतनी एक्स्ट्रा भोली क्यों है, किसी को भी खुद पे जुल्म करने देती है, आखिर अपने लिए कभी कुछ बोलती क्यों नहीं। अब इस एटीट्यूड के साथ दुर्रे नायाब कितने दिन ससुराल में टिक पाएगी, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।